बनता है कि आज के मार्केट के लिए कोई ट्रेड बनता हुआ नज़र आ रहा है या फिर अभी मार्केट में क्योंकि वीकेंड चल रहा है तो थोड़ा-सा अभी कॉशियस अप्रोच ही जो है वो देकर के चलें? देखिए तो जब पाइप सेगमेंट में चीजें ठीक डेवलप होती हुई दिख रही हैं, तो एक बार हरिओम पाइप देखा जा सकता है। हरिओम पाइप 337 रुपए के आसपास चल रहा है। यहाँ से एक अगर लॉन्ग ट्रेड लेके चलते हैं तो 316 का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में 360 रुपए लगभग का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। ये डेली 15 मिनट का चार्ट आपने खोला है, इस पे आप देखिए कप हैंडल पैटर्न बन रहा है और राइट साइड में ये फ्लैगिश काइंड ऑफ हैंडल था जिसका ब्रेकआउट बना है। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, अपसाइड ब्रेकआउट ठीक-ठाक बना है, 360 रुपए तक जा सकता है। चलिए, तो यहाँ पर जो है ट्रेड के लिए आप हरिओम पाइप्स इंडस्ट्री करके चल सकते हैं। 337 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 3% की अपसाइड देखने को मिल रही है। टारगेट्स यहाँ पर आपको सुझाए गए हैं 360 का, 316 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दर्शकों के कुछ सवाल ले लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले साई प्रवीण जी का यहाँ पर सुपर चैट आया है, बीएल फार्मा को लेकर के जानना चाह रहे हैं। सर 76 पर इन्होंने बाय किया है, मीडियम टर्म व्यू है इनका। कौन सा स्टॉक है? पीपीएल फार्मा? नो सर, बीएल फार्मा। बाल फार्मा बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। नीचे डेली चार्ट पे देखेंगे तो बिल्कुल हरिओम पाइप 15 मिनट पे देख लीजिए या डेली चार्ट पे बाल फार्मा देख लीजिए। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है, ब्रेकआउट 79 रुपीज पे आया है, ऊपर में 89 रुपीज तक का टारगेट आपको मिल सकता है। प्रिसाइसली 90.3 ये स्विंग हाई है 6 अक्टूबर 2025 का, यही टारगेट है। तो स्टॉक में बाइंग की जा सकती है। प्रॉब्लम इसमें एक है, इलिक्विड काउंटर है, 10,000 का एवरेज वॉल्यूम है, तो मैं बाइंग सजेस्ट नहीं करूंगा, बट केवल पैटर्न पे जाए तो ठीक लग रहा है, बट इलिक्विड काउंटर है, अवॉइड करना ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए ठीक है। अगला सवाल ले लेते हैं अपने प्राइम मेंबर का। ममराज सैन जी कह रहे हैं कि जय जनेंद्र जैन साहब, रोलेक्स रिंग्स 300 शेयर्स हैं इनके पास, 152 की बाइंग प्राइस है। अपडेट जानना चाह रहे हैं आगे के लिए क्या किया जाए? और रोलेक्स रिंग अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं 138 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में 166 रुपए का पहला रेजिस्टेंस है, वही टारगेट का टारगेट लगाइए। 166 पे रिव्यू करेंगे, 166 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आया है सर, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर के। यहाँ पर इनका क्वेश्चन है साहिल जी का, कह रहे हैं ऑल टाइम हाई के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करना चाहिए। इसमें रेक्टेंगल लो था 6,700, जहां से रेक्टेंगल हाई 9,625 रुपए आ चुका है। अब यहाँ से फिलहाल फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। जब कंसोलिडेशन और पुल बैक कंप्लीट करने के बाद 9,650 के ऊपर निकलेगा तब बाइंग करके चल सकते हैं 12,000 रुपए के लिए। चलिए ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है सर, कैम्स को लेकर के। कैम्स और एबीडीएल में कुछ पोजीशन पील कर सकते हैं, नैन्सी जी का सवाल है, ये भी हमारी प्राइम मेंबर है। देखिए एबीडीएल तो मैंने बाई दिया हुआ है ऑलरेडी। क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। कल एबीडीएल बाई दिया था, कल एबीडीएल बाई दिया था, उसमें उसके बाद अपर सर्किट लग गया था। आज भी अच्छी खासी अप मूव है और ये स्टॉक मेरे को लग रहा है कि खिंचते हुए 645 तक निकल जाए तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होना चाहिए। मतलब पैटर्न अच्छा है, अपसाइड दिख रही है, 645 तक जा सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर 563 पे बाई दिया हुआ है तो क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। दूसरा स्टॉक था आपका एबीडीएल के बाद सर कैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका, 841 के लेवल पर है, आधे % से ज्यादा की तेजी है। क्या किया जाए सर यहाँ पर? टारगेट्स कैम्स 822 रुपए निकला है। 822 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, 865 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, 865 निकलता है और 865 आई बिलीव कि निकलेगा, क्योंकि जिस आपका ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के जिस पे अच्छी बड़ी वॉल्यूम कैंडल थी, तो आई बिलीव कि निकलेगा। 949 तक आते हुए दिख रहा है। चलिए ठीक है, आगे इनका सवाल है सर शक्ति पंप को लेकर के। कह रही है कि रिजल्ट काफी ज्यादा डिस्ग्रेसफुल रहा है, बट ऑस्वाल पंप हैज शोन ह्यूज रैली। तो किस स्टॉक को जो है वो ऐड किया जाए टू प्ले पीएम कुसुम योजना एंड ग्रीन एनर्जी रैली? अब देखिए एग्जैक्टली उससे रिलेटेड कैसे क्या चलेगा कहना मुश्किल है, क्योंकि वन टाइम इवेंट था। अब तो बाकी स्टॉक अपनी अर्निंग्स पे ही चलेंगे, तो शक्ति पंप्स का स्ट्रक्चर और अर्निंग दोनों वीक लग रही है। ओसवाल पंप की फिर भी ठीक लग रही है, तो आई वुड अवॉइड। मैं अभी थोड़ा सा रुक के चलूंगा, साइडवेज काइंड ऑफ पैटर्न है। दोनों स्टॉक में भी कोई फ्रेश ट्रेड नहीं बन रहा है, तो अवॉइड करके चलिए। कोई नया ट्रेड बनेगा तो आके जरूर रिकमेंड करेंगे।
चलिए ठीक है। गोविंद सिंह जी का क्वेश्चन ले लेते हैं। सेजिलिटी पर व्यू जानना चाह रहे हैं सर। 46.5 पर इन्होंने बाय किया है। कह रहे हैं कि 6 महीने से इन्होंने होल्ड किया हुआ है। अगले 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं, तो टारगेट्स क्या रहेंगे? ऑलमोस्ट जो है 1 साल तो आपको हो गया। नेक्स्ट जो है आगे क्या करना चाहिए सर? देखिए सेजिलिटी में फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, 47 का इमीडिएट टारगेट है, तो मेरे को 47 रुपीज आते हुए दिख रहा है। 47 के बाद वापस से रिव्यू करेंगे, फिलहाल 47 रुपीज आते हुए दिख रहा है। 47 तक आ सकता है। नेक्स्ट इनका सवाल है सर सीमेंट को लेकर के। यहाँ पर क्या करंट लेवल पर बाय किया जा सकता है? आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। नहीं अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे। स्लगिश काइंड ऑफ अप मूव आने लगा है और आज की कैंडल थोड़ी सी ब्रेकडाउन की लग रही है, तो यहाँ पे अवॉइड करके चलना चाहिए। नीचे में एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे 1457 का स्टॉप लॉस ले लीजिए क्लोजिंग बेसिस। फ्रेश बाइंग अवॉइड करना चाहिए। फ्रेश बाइंग को अवॉइड करिए। ठीक है, नेक्स्ट इनका एक और सवाल है सर एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज को लेकर के। यहाँ पर क्या इसको बाय किया जा सकता है 2520 पर, या भी वेट बिल्कुल। करें? एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी स्कैल्पिंग ट्रेड 2700 तक जाते हुए दिख रहा है, बाय करके चल सकते हैं। बट 2700 पे रिव्यू जरूर करेंगे क्योंकि प्रीवियस ब्रेकआउट फेल भी है और ये पुल बैक है, तो 2700 2720 की जोन में वापस से रिव्यू करेंगे। चलिए, साईं प्रवीण जी ने एक बार फिर से सुपर चैट के माध्यम से एक और सवाल भेजा है हेक्सावेयर टेक को लेकर के। 450 पर इन्होंने बाय किया है। सेम मीडियम टर्म इनका व्यू है। देखिए हेक्सावेयर टेक्नोलॉजी में 50 मूविंग एवरेज बार-बार रिजेक्ट हो रहा है। इवेंचुअली 482 जब निकाल के सस्टेन करेगा तब एक स्कैल्पिंग ट्रेड आप लॉन्ग कर सकते हैं 523 तक के लिए। 523 निकलता है तो फिर थोड़ी सी अपसाइड और स्ट्रेच करती हुई दिखेगी। चलिए ठीक है। यहाँ पर राजीव स्वामी जी हैं, कह रहे हैं आरईसी लिमिटेड सर। यहाँ पर इन्होंने 354 पर 900 शेयर्स ले रखे हैं और कह रहे हैं कि 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं और या स्टॉक चेंज कर ले, किसी और स्टॉक में जो है वो मूव कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं, थोड़ा मूव दिख रहा है 380 तक, बाकी स्टॉक बहुत अच्छा नहीं है। मैं एटलीस्ट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से तो अवॉइड करके चलूंगा। शॉर्ट टर्म एक बार 380 मिलेगा, वहां पे जरूर सवाल पूछिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। गौरव सोनी जी का क्वेश्चन आया है सर पीएनबी हाउसिंग और पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के लिए। 1 से 2 महीने का इनका नजरिया है। करंट प्राइस पर आपको कैसा लग रहा है, क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, पीएनबी हाउसिंग वर्टिकली ऊपर आया है, भी अवॉइड करना चाहिए। 1058 का टारगेट कंप्लीट किया और नॉन स्टॉप 746 से दौड़ते दौड़ते कंप्लीट किया, तो एक बार कंसोलिडेशन रहेगी, उसके बाद 1136 जा सकता है। करंट मार्केट प्राइस से तो बिल्कुल अभी लॉन्ग अवॉइड करना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक था इनका पीजीईएल। यहाँ पे भी अभी ट्रेड बन नहीं रहा है, नीचे से चला वॉल्यूम के साथ था लेकिन 10, 20, 50 तीनों रिजेक्ट होते हुए दिख रहे हैं डेली चार्ट पे। गलती से भी अगर 518 टूट गया तो ये गैप फिल करने के लिए 490 और 464 तक आ सकता है। चलिए ठीक है। यहाँ पर